हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज की जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम लोग जो है इसका उदाहरण नंबर 13 सोल्व करने वाले हैं। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, देन इस चैप्टर को पढ़ें। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हमें जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। सारणिक, सबसे पहले अवयव दे रखा है, सारणिक नहीं अवयव दे रखा है। और 3/3 का एक अवयव यानी मैट्रिक्स दे रखी है, वो लिखते हैं 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 4 4। ये हमें एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। हमें बोला गया है कि सत्यापित कीजिए, सिद्ध करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इसकी एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आएगी किसके, सारणिक ए के मान के इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले इसकी आप जो है एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ए इसका निकालना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो कैसे निकलेगी वो देख लीजिए। एडजॉइंट ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसकी ट्रांसपोज यानी जो सहखंड हैं सभी एलिमेंट्स, उनकी सहखंड जो है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी ट्रांसपोज क्या कहलाएगी, सहखंडज मैट्रिक्स कहलाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं यहीं से। A11 A11 1 + 1 कितना होता है, 2 2 समय, तो प्लस चिन्ह लगा दीजिए और क्या लिख दीजिए, उपसारणिक। तो लिखिए उपसारणिक 4 3 3 4 3 4। और ये जो उपसारणिक है वो क्या कहलाएगी, M11 कहलाएगी। ठीक है, तो या आप 1/1 वैसे कर दूं, सबकी उपसारणिक निकाल दूं फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों को समझने में। चलिए सबकी पहले हम लोग उपसारणिक निकाल देते हैं आपके लिए। चलिए कोई ना, M11 ठीक है, इस एलिमेंट की उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक, चलिए वैसे एक का लिख रहा हूं फिर डायरेक्ट निकालूंगा, 4 3 3 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 4 चौक 16 -9 कितना, 7। तो इसकी जो A11 होगी वो हो जाएगी, वो भी 7 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 1 कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। कितना है, 2 है, तो 2 सम होता है, इसलिए जो उपसारणिक जो है उसको हम लोग प्लस चिन्ह से गुना करते हैं, यानी ऐसे लिखेंगे प्लस M11, तो 7 ही रहेगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। देन देखिए, अब यहां से एक बात और क्लियर कर लीजिए
कि A11 यानी 1 जो एलिमेंट है उसकी सेकंड निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि i और j का योग सम है या विषम। यदि i प्लस j का मान यानी i प्लस j का मान सम है तो उप सारणी को प्लस साइन से गुना कीजिए। यदि i प्लस j का मान विषम है तो उप सारणी को माइनस से गुना कीजिए। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूं तो A12 तो 1 और 2 कितना हुआ स्टूडेंट बताइए। आप कहेंगे सर ये जो है 3 हुआ तो विषम होगा तो माइनस, और गुना में क्या, गुना में M12 की उपसारणिक, M12 की उपसारणिक यानी इस एलिमेंट की उपसारणिक। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 3 1 4 1 4। तो सोल्व आउट कीजिए इसको। तो देन देख लीजिए बाहर तो माइनस है, 4 माइनस 3 तो कितना हो गया आपको, ये आपका हो गया -1। आगे देखिए A13 4 है तो सम है 4 तो प्लस से गुना होगा। A13 की उपसारणिक, ये वाला एलिमेंट होता है A13, तो ये पूरी लाइन छूटेगी, ये पूरी छूटेगी, तो 1 4 1 3। फाइनली रिजल्ट हो गया 3 माइनस 4 इजिकल्स टू -1। आगे अगर हम देखें A21 2 प्लस 1 3, 3 क्या है विषम है तो माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दीजिए और गुना में लिख दीजिए 21 की जो है उपसारणिक। तो यहां से देखिए ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगा, 3 3 3 4 3 4 माइनस चिन्ह बाहर है, 4 3 बाहर है, -9 -3। A22 4 यानी प्लस साइन, उपसारणिक लिखिए, इस एलिमेंट की लिखनी है, ये पूरा छूटेगा, ये तो देखिए 1 1 3 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4 -3 इक्वल्स टू 1। A23 2 प्लस 3 5 विषम है तो माइनस से गुना करेंगे, गुना में लिखेंगे उपसारणिक 2 3, ये वाला जो है ये एलिमेंट है। तो देखिए 1 1 3 3 1 3 3 माइनस बाहर, 3 माइनस 3 ये 0। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे देख लीजिए A31 3 प्लस 1 4 सम है तो प्लस साइन। देखिए नेक्स्ट जो है ये एलिमेंट है 3 1, पूरा छूटेगा, 3 3 4 3 9 माइनस 12 -3। आगे अगर हम लिखें तो A32 3 प्लस 2 5 विषम तो माइनस, एलिमेंट ये है, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, 1 1 3 3 -3 -3 0। ठीक, नेक्स्ट देखिए A33
3 + 3 6 समय तो प्लस साइन और गुना में उपसारणिक। ये वाला एलिमेंट है 3 3 का, तो ये पूरा छूटेगा और ये छूट जाएगा 1 1 3 4 3 4। तो 4 - 3 1। थोड़ा कट गया, चलिए एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमारी सभी जो सेकंड आ गई, सभी जो एलिमेंट्स हैं दी गई जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स की सेकंड हम लोगों ने ज्ञात कर ली। उनको यहां पुट करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग जो है सभी जो सेक खंड हमारे पास आई है उनको यहां पुट करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1 और इसका क्या बना दीजिए? ट्रांसपोज बना दीजिए। तो देन देख लीजिए यहां से आपके पास जो एडजॉइंट ए आएगी 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ चुकी है। अब सारे काम हम लोग बना सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए को एडजॉइंट ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए करते हैं इसको। स्लाइड जो है नया ले लेते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसको हम सारणिक में बदल लेते हैं। किस में बदल देते हैं? सारणिक में बदल देते हैं और इसकी मान निकाल लेते हैं। ये इसकी मान भी हमें काम आएगी बिल्कुल। तो सारणिक जो ए है इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये एलिमेंट R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं। R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं। हल करने पर यानी पंक्ति फर्स्ट जो है उसके अनुदिश हल कर रहा हूं तो 1, ठीक है। तो ये पूरा छूट जाएगा। इसको इससे गुना किया 16, इसको इससे -9। अब इसको लिखिए तो 3 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो विषम है तो माइनस, ये पूरा छूट गया, ये छूट गया। 1 को किससे गुना किया? 4 से तो 4, 3 को 1 से तो -3। ये वाला अवयव लिखिए तो प्लस चिन्ह आएगा इसके साथ, क्योंकि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 + 3 4, अनुलग्न समय तो प्लस चिन्ह। तो ये पूरा और ये छूट जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए 3 - 4, ये आपका बच गया 7। यहां पे बचा 1 तो ये -3, यहां पे बचा 1 -1 तो इससे गुना किया तो -3। तो आपका जो सारणिक ए का मान आ गया वो मेरे पास आ गया 1। सारणिक ए का मान कितना आया? 1 आया। अब आप यहां लिखिए, ये तो ठीक है। चूंकि सारणिक ए का मान आपको पता है कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो है व्युत्क्रम ए इनवर्स उपस्थित होगा और जो हमें ज्ञात भी करना है। अब हम आगे बना लेते हैं। हमें बोला गया है जो ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूव करना है।
लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला गया है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, तो अवयु ए लिखिए। अवयु ए आपके पास है 1 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4, ये हमें अवयु ए दे रखा है, लिख लिया। अब ये एडजॉइंट ए यहां पे लिखेंगे, जो है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो 3/3 के हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली। तो सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 7 से तो 7, 3 को -1 से तो -3, 3 को इससे तो -3, 1 को -3 से -3, 3 को 1 से तो +3, 3 को 0 से तो 0। आगे देखिए 1 को -3 से तो -3, 3 को 0 से तो 0, 3 को 1 से 3। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति जो है उसको पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना, इसको इससे गुना किया 7, इसको इससे -4, फिर -3, इसको इससे -3, इसको इससे +4, इसको इससे 0, इसको इससे -3, इसको इससे 0, इसको इससे 3, आगे देखिए इसको इससे 7, -3 -4, -3 प्लस का 3 और 0, 3 और 0। आगे देखिए -3 0 +4, ठीक है। फाइनली क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं सब में से, बोला सर यस, तो 1 तो वैसे भी कॉमन ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। 0 0 1 0 0 0 1। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 क्यों कॉमन लिया। देखिए आपका जो राइट हैंड साइड है उस साइड लिखा है सारणिक ए का मान, तो जो सारणिक ए का मान पहले से देखिए मेरे पास कितना आ रखा है 1, आगे दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना में, तो वो 3/3 की है, तो बस ये बन गया ना। इसकी जगह हम लिख सकते हैं सारणिक ए, और ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आई, और जो मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। बस प्रूव हो गया, काफी इजी टाइप। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ए इनवर्स तो काफी इजी रहेगा ज्ञात करना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। चलिए
किस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए का मान। एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए का मान, एडजॉइंट ए आपकी ये रही, सारणिक ए का मान कितना है 1 है, तो 1/1 ये रही आपकी एडजॉइंट ए। 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। तो स्टूडेंट ये आपकी जो ए इनवर्स आई है देखिए आपकी आ गई है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका ए इनवर्स बनेगा। क्योंकि सारणिक ए का मान जो है वो 1 है, तो बिल्कुल इस प्रकार से इजीली हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, आपको है तो आप चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी किसी भी स्टेप में है तो आप कर सकते हैं चर्चा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग, उदाहरण नंबर 14। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, ए व बी मैट्रिक्स से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनकी हम लोग इनवर्स निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए व बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी अवयव निकाल लेते हैं। तो पहले ए लिखिए 2 3 1 -4, देन बी लिख लीजिए 1 -1 -2 3। सोल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ए बी अवयव है क्या आता है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, 2 इसको इससे तो -3, 2 को -2 से तो -4, 3 को 3 से 9, 1 को 1 से 1, -4 और -1 प्लस का 4, 1 को -2 से तो -2, -4 को 3 से -12, ए बी देखते हैं -1 5 5 माइनस का 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब ए बी जो है आपके पास आ चुकी है, यानी हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल लिया। ए बी इनवर्स निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी इनवर्स का मतलब क्या है, ए बी इनवर्स इजीली निकल जाएगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको एडजॉइंट ए बी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एडजॉइंट ए बी निकालनी पड़ेगी, एक तो ये चाहिए। और देख लीजिए मैं लिख रहा हूं ए बी इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए बी का मान, आपको सारणिक ए बी का मान चाहिए। तो पहले अगर आप सारणिक ए बी का मान निकालना चाहिए तो ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए बी जो अवयव आया आपके पास उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सारणिक में। तो -1 5 5 -14, तो ए बी इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 14 -25 -11, सारणिक ए बी का मान आपके पास आ गया -11।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ये एफ बी जो है आपका अवयु, इसको आपने किस में बदल दिया, सारणिक में बदल दिया और इसका मान निकाल लिया आपने। तो एफ बी सारणिक का मान आपके पास आ गया -11। यहां तक कोई समस्या है तो आप बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें चाहिए A11 याद कर लेते हैं। तो 1 + 1 पॉजिटिव होता है, सम आएगा तो प्लस, इसको छोड़ दीजिए पूरे को, तो कितना -14, तो ये -14 ही रहेगा। A12 तो माइनस से गुना होगा जो भी आएगा, तो 5। A21 माइनस से गुना होगा, कितना 5। A22 ये रहा 22, तो ये छूट गया और ये छूट गया, कितना -1। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए ना आप, यहां लिख देते हैं एडजॉइंट एफ बी बराबर, लिखिए पहला A11 -14, A12 -5, A21 -5, A22 -1, और इसका क्या कर दीजिए भाई, इसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट एफ बी बराबर -14, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो तो -5, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो -5, -1। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक है। तो एफ बी इनवर्स इजिकल्स टू हो गया, ये रहा फॉर्मूला एडजॉइंट एफ बी बट्टे सारणिक एफ बी का मान, तो 1/-11, ये सारणिक एफ बी का मान हमने यहां निकाल रखा है -11, और एडजॉइंट ये रही -14 -5 -5 -1। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ बी इनवर्स इजिकल्स टू 1/11, 14, 5, 5 -1, ये एफ बी इनवर्स आ गई। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए 1। अब आप लोग बी इनवर्स और ए इनवर्स और निकाल लीजिए, बिल्कुल, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस माइनस को सब जगह गुना कर दिया, यहां भी गुना करेंगे तो ये भी प्लस होगा। हाँ, अब हमें जो हमारी, देखिए समझिए थोड़ा सा, हमारी जो है राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड उसमें बोला गया बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यही बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे, तो इसके लिए हम एडजॉइंट बी निकालेंगे पहले। तो देखिए निकाल लेते हैं, पहले हम लोग बी लिख लेते हैं, अवयु बी लिख लेते हैं। अवयु बी हमें दे रखे 1 -2 -1 3। तो सबसे पहले तो हम लोग सारणिक बी का मान निकाल लेते हैं। तो सारणिक में बदल दीजिए अवयु को, 1 -2 -1 3 बदल दिया। सोल्व करिए इसको, इससे 3 -2 ये
माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ लगता ही, तो -2 कितना आ गया 1। तो सारणिक बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखिए सबसे पहले मैं सारणिक बी के लिए एडजॉइंट निकाल रहा हूं, तो A11 एक काम और कर सकते थे स्टूडेंट, हम लोग कर सकते थे ना, करना चाहें तो ज्यादा बेस्ट लगता है ना। तो यार इसको ए ना लिख के आप लोग ए बी लिख देते। क्या लिख देते? AB11, और इसको लिख देते AB12, और ये AB21, और इसको लिख देते AB22। ये सेकंड निकाली हमने। क्या निकाली है? सेकंड। इन सेकंडों को हमने यहां पुट कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो एडजॉइंट AB आ गई। ठीक है। अब जब ये मैट्रिक्स B है तो हम इनकी सेकंड जो है उनको B11 लिख देते हैं। B11, तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में 1 है, तो प्लस साइन से गुना होगा कौन? उपसारणिक। प्लस साइन से कौन गुना होगा? उपसारणिक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा छूट जाएगा। कितना बचा? 3। फिर देखिए सेकंड जो है 1 2 की सेकंड, 1 2 की सेकंड, तो इस एलिमेंट के संदर्भ में तो ये छूटेगा, ये -1, और 1 और 2 क्या है इस समय? तो माइनस से गुना करेंगे, और -1 ही बच रहा है, तो ये हो गया 1। फिर देखिए इसका निकालिए सेकंड, यानी B21 विषम है, तो माइनस चिन्ह से गुना करेंगे उपसारणिक को, तो इसकी उपसारणिक -2, तो ये 2। फिर B22 ये रहा, तो ये जो है B22 ये छूट गया, ये छूट गया 1। तो एडजॉइंट जो है एडजॉइंट B देखिए कैसे निकलेगी। ये जो आपके पास बन के आया B11, B12, B21, B22, इन सभी की जो सेकंड आई है उनकी क्या कर दो? इन सभी सेकंडों की क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। तो कर दीजिए भैया। एडजॉइंट B बराबर जितने भी सेकंड बने लिख दीजिए 3 1 2 1, इनकी बना दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट B आपके पास आ चुका है 3 1 2 1, ये एडजॉइंट B आ गया। क्लियर यहां तक? अब B इनवर्स तो निकल ही गया हो बिल्कुल। नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्व करते हैं। देखिए अब हमें B इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स फॉर्मूला क्या? 1 सारणिक B का मान गुना एडजॉइंट B। सारणिक B का मान आपके पास 1 आया, तो 1/1, और एडजॉइंट B देखिए 3 2 1 1 1 1, तो बिल्कुल ये आपकी आ गई B इनवर्स, जो बन गया स्टूडेंट आपके पास 3 2 1 1। इसमें कोई डाउट नहीं होता, समीकरण 2 बोल सकते हैं आप इसको। अब आपको A इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? A इनवर्स फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 सारणिक A का मान एंड एडजॉइंट ऑफ A, यानी सारणिक A का मान एडजॉइंट ऑफ किसकी एडजॉइंट? अवयु A की एडजॉइंट, यानी सेकंडज किसकी? अवयु A की। तो लिख लीजिए अवयु A का सेकंडज कैसे निकलेगा वो आपको पता ही है। A11 A12 A21 A22 की जो अवयु होगी उसका क्या करने पर
ट्रांसपोज करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लिख लीजिए ए, अवयव ए लिख लीजिए। 2 1 3 -4, इसको बना दीजिए सारणिक में, रूपांतरित कर दीजिए। 2 1 3 -4, मान निकालिए इसका। इसको इससे गुना किया -8, इसको इससे -3, -11। अब देखिए स्टूडेंट, A11 की सेकंड निकालते हैं, यानी इसकी। ये छूट गया, ये छूट गया, कितना -4। और 1 क्या है, सम नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12, 1 और 2 विषम है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, उपसारणी को, माइनस से। तो इसकी निकालेंगे तो ये छोड़ दिए, ये एक -1। A22, सॉरी 21 लिखिए पहले। 21 क्या है, विषम नंबर है, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। ये रहा 21। तो देखिए क्या बच गया आपके पास, ये वाला छूट जाएगा, ये वाला भी छूट जाएगा, तो -3। A22 कैसा नंबर है, 2 + 2 4, यानी सम है, तो प्लस चिन्ह से गुना। ये रहा, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना 2। फाइनली देख लीजिए, जो आपके पास बनेगी एडजॉइंट ए, -4 -1 -3 2, और इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए कर दीजिए ट्रांसपोज, -4 -1 -3 2। ठीक है, बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो 1 सारणिक निकालेंगे ए इनवर्स। तो 1 सारणिक ए का मान, 1 सारणिक ए का मान -11, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ये रहा -4 -3 -1 2। इस माइनस चिन्ह को अंदर गुना कर दीजिए, 1/11 गुना कर दिया माइनस को अंदर, तो 4 3 1 -2। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 3। इसको हमने कितना बोलेंगे, समीकरण नंबर 3। अब हमें गुना करना है किसको, अब हम गुना करते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स को। तो देखिए बी इनवर्स आपके पास है, ये रहा, तो 3 2 1 1, ये बी इनवर्स। और ये क्या है, ए इनवर्स है। तो 1/11 गुना में है, तो उसको तो साइड में लिख दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए सारणिक, ये 4 3 1 -2। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी। तो स्टूडेंट जो भी काम आपको करना है, दोनों साइड देख के करना है आपको। जो है देखिए, ये एक जो पक्ष था आपने समीकरण नंबर 1, ये रही आपकी, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में 1/11 पहले से बाहर है, तो 1/11 है उसको पहले से बाहर ही रख लीजिए, ठीक है ना। आंख बंद करके ना करें कोई भी काम, ठीक है। अब देखिए 1/11 दोनों, ये दोनों अवयव है, गुना कर दीजिए। इसको इससे 12, इसको इससे +2, इसको इससे
9, इसको इससे -4, 4 + 1, इसको इससे 3 - 2, तो आगे देखिए 1/11, 12 और 2 14, 5 5 1, ये हमारा आ गया B इनवर्स A इनवर्स। इसको हम समीकरण नंबर बोलेंगे 4। तो समीकरण 1 और 4 को ध्यान से देखिए, तो आप यहां लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 4 से AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर हैं, क्वेश्चन बनती चली जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगी। देखते हैं स्टूडेंट इससे नेक्स्ट जो है उस एग्जांपल को। काफी सिंपल टाइप एग्जांपल है, स्लाइड जो है हम नया ले लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमें बोला गया है प्रदर्शित कीजिए कि अवयव दे रखा है हमें A। इसके लिए ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के जो आए यार, ये ऑलरेडी हम जो है चैप्टर नंबर 3 में ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना चुके हैं यार, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही नई बात है, लास्ट में लिखा है इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करना। इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा और इससे संबंधित प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट जो चैप्टर है 3 उसमें पढ़ी है, उसमें मैंने आपको मेंशन भी करवाई है, उन्हीं का मैं इस्तेमाल अब यहां करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जो प्रूव करना वो ले लेते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 15, हमें बोला गया है A² - 4A प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स दे रखा है, यानी शून्य अवयव है। ये 0 नहीं O है, वैसे शून्य अवयव लिखा है इसको, जो 2x2 कोटि का भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 कोटि की है। सबसे पहले कुछ काम कर लेते हैं, अवयव A को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी A² निकाल लेते हैं। चलिए 2 3 1 2, फिर से लिखिए इसको 2 3 1 2। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 दूनी 4 + 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 + 2, 3 + 4। तो ये जो हमारे पास आ गया A², ये आएगा 7 12 4 7, ये A² आ गया। आगे जो है हम लोग -4A का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी जो अवयव है उसको मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 3 1 2, देन -4A जो बनेगा वो बन जाएगा -8 -12 -4 -8। अब सोल्व कर लीजिए आप लोग, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। A² -4A + I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बोला है।
ये हमें लानी है। तो चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 4a का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ये रहा 7 12 4 7 प्लस -8 -12 -4 -8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट्स है तो बोलिए। नहीं, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स जो है वो तभी जुड़ती है जब वो समान कोटि की हो, तो सभी समान कोटि के जुड़ेंगी और जो संगत अवयव है वो जुड़ेंगे। 7 -8 प्लस 1 4 -4 0 12 -12 प्लस 0 7 -8 प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इजिकल्स टू ये हमें सोल्व कर ली, तो ये हमारे पास 0 0 0 0 और इसको क्या लिख देंगे कैपिटल O इजिकल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिए हैं पहले भी। अब ए इनवर्स निकालना है, लेकिन फॉर्मूले से नहीं निकालना भाई साहब। किससे नहीं निकालना? फॉर्मूले से नहीं निकालना। इसने बोला है इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? देखिए ये जो गिवन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0, इसकी सहायता से निकालना है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। तो बोले सर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। अगर हम इसको जो है राइट हैंड साइड से ए इनवर्स से गुणा कर दें, गुणा करने पर राइट हैंड साइड से कर रहा हूं, लेकिन दोनों पक्षों को कर रहा हूं। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए माइनस राइट हैंड साइड से मत कीजिए यार, क्योंकि यहां पे 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए इसको। किस साइड से कीजिए? लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए। तो ए इनवर्स यानी इस साइड से कर रहे हैं, तो -4 ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स ओ इंटू ए इनवर्स। फिर सुन लीजिए भाई, ऐसी साइड से करें जहां पे आपको कोई समस्या ना हो। तो उस साइड से इस साइड से करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 4 भी बैठा है। बोला सर इसको इधर उधर कर दो। ठीक है, कोई ना यार, उस साइड से कर दिया हमने, इधर उधर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये मैंने आपको बताई थी, किसी भी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और किसी भी अवयव या उसके व्युत्क्रम को हम लोग अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वो का वो जो अवयव है जिससे मल्टीप्लाई किया वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और ये तो रहेगा शून्य। ये क्या रिजल्ट देंगे? ये ए रिजल्ट देगा। ये 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों पक्षों को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए। ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, और ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं वैल्यूज रख दूं तो डायरेक्टली मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट आगे देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मेरा जो है
2/2 का है, लिख दिया। ए लिखिए, ए आपके पास है 2 3 1 2, तो ए इनवर्स 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 0 4, 2 3 1 2, दोनों समान कोटि के अवयव हैं तो आपस में गढ़ जाएंगे। 4 - 2 0 - 3 0 - 1 4 - 2, संगत अवयव में से संगत घटा दीजिए। 2 - 1 -3 -2, ये आपकी ए इनवर्स आ गई स्टूडेंट, ये आपकी ए इनवर्स बनेगी। तो जब भी बोले इसकी सहायता से, तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन हो आप उसकी सहायता से ज्ञात करेंगे ए इनवर्स, न कि फॉर्मूला जो है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए का मान, उससे नहीं करना फिर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, इतना तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे देखिए छोटा सा गलती किया है, 4 - 2 नहीं होता है, ठीक है, बाकी चेक कर लीजिए, बाकी क्लियर है, ठीक है। तो अब इसकी जो है नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें अवयव जो दे रखा है उसका सहखंडज ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मैं कब तो और बता दूं आपको, इस प्रश्नावली यानी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस अब बचे हैं वो आप से भी बना सकते हैं, अगर आपने बेसिक की लेक्चर और एग्जांपल्स अच्छे से समझ लीजिए। चलिए ये तो हम आपके लिए बना रहे हैं, शुरू करते हैं। हल फर्स्ट का तो माना लिख लीजिए, माना ये जो अवयव आपको दे रखा है इसको आप ए मान लीजिए, और 1 2 3 4 4, तो सबसे पहले आप जो है सहखंड 1 1 निकाल लीजिए। तो 1 + 1, अब आप इसको देखिए, मैं आपको सारे जो पैटर्न मैंने बताए आप ऐसे लिख दीजिए कि 1 + 1 क्या होता है, सम होता है, तो किससे गुना करेंगे, प्लस चिन्ह से, किसको, इसकी उपसारणिक को, M11 को, वो क्या होगी इसके संदर्भ में, इसको छोड़ दीजिए, इसको 4, तो 4, फिर A1 2 विषम है तो माइनस से गुना करेंगे, किससे, इसकी उपसारणिक को, देखिए कितना होगा, ये पूरा छूट जाएगा 3, -3 आ गई इसकी सेकंड। A21 विषम है तो माइनस से गुना करेंगे, किसको, इसकी उपसारणिक को, तो माइनस, तो देखिए ये पूरा छूट गया, ये तो कितना 2, फिर आगे देखिए A22 तो प्लस से गुना करेंगे इसकी उपसारणिक को, तो कितना 4 के रिस्पेक्ट में ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा 1, तो लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ A = कैसे निकलती है, A11 A12 A21 A22, इन सभी की ये जब सभी सहखंड हैं उनसे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। 4 -3 -2 1, इसकी बना दी ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट A = आपके पास आ गया स्टूडेंट 4 -3 -2 1, ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं इससे आगे। हल
मान लीजिए इसको हल 2 का और लिख दीजिए माना माना, ये जो आपको सारणिक सारणिक का नाम आ गया, अवयव जो दे रखी है उसको आप मान लीजिए ए या बी, तो माना इसको हम ए मान लेते हैं। जो अवयव हमें 3/3 का दे रखा है, 1 - 1 2 2 2 3 5 -2 0 1। तो सबसे पहले निकाल लीजिए A11, सेकंड कौन सी A11, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, ये भी पूरा छूट जाएगा, तो प्लस से गुना करेंगे तो 3 5 0 1 कितना 3 -0 3 ही रहेगा। A12 विषम है तो माइनस से गुना कीजिए इसकी उपसारणिक को, ये छूट गया, ये छूट गया, 2 - 2 5 1, तो ये हो गया 2। देखिए बाहर माइनस भी है तो 2, ये माइनस है, -10 और माइनस पहले से होता है तो +10। नहीं समझे, इस साइड गुना करते हैं तो माइनस तो पहले से होता है और माइनस गुना में भी आ रहा है, -10 और माइनस से गुना किया तो +10, 10 2 12, तो ये -12 होगा स्टूडेंट। A22 नहीं, A12 A13 कीजिए पहले, तो ये सम है तो प्लस से गुना कर दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, ये पूरा 2 3 -2 0, तो ये आपका बन जाए ये 0, इसको इससे गुना किए तो +6, तो ये 6 हो गया। क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगा के फिर गुना करते हैं तो ये माइनस यहां चिन्ह होता ही है, ये -6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। A21 विषम है तो माइनस से गुना, 2 1 ये रहा, ये छूट गया, तो -1 2 0 1, माइनस यहाँ पे है ही, इसको इससे गुना किए -1 0, तो ये 1 कितना 1। चलिए स्लाइड नया ले लेते हैं, आगे देखते हैं। A22 तो 2 + 2 4 सम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 2 ये पूरा छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1। आगे लिख लेते हैं, पहले फिर सोल्व कर लेंगे। A23 विषम है योग तो माइनस, तो लिखिए 1 -1 -2 0। चलिए सोल्व कीजिए, इसको इससे 1 माइनस, इसको इससे गुना किया -4, तो 1 + 4 ये कितना 5, इसको माइनस है ही, और 0 माइनस इसको इससे गुना किए 2, तो ये माइनस और ये प्लस का 2 हो गया। A31 3 और 1 4 प्लस से गुना करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो -1 2 3 और 5, -1 2 3 और 5, इससे इसको गुना किया -5 -6 -11। A32 माइनस से गुना होगा, 1 2 2 5 माइनस, इसको इससे गुना किए 5 -4 -1। A33 किससे गुना प्लस से, तो 1
-1 2 3, तो ये 3 -2, इससे गुना किया 3, इससे क्या -2, तो 3 + 2 ये हो गए 5। कितना हो गया 5। तो लिख लीजिए इसकी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, लिखिए 3 -12 6 1 2 1 5 2 -11 -1 5, और इसकी क्या बना दो, ट्रांसपोज बना दो। इसकी क्या बना दो भाई, इसकी आप बना दो ट्रांसपोज, बिल्कुल। तो बना दीजिए इसकी ट्रांसपोज आप। तो एडजॉइंट ए जो है, पंक्ति को किस में बदल दीजिए, स्तंभ में। तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये आपकी आंसर आ गई, बिल्कुल। तो सभी जो है अब जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सेम पैटर्न के ही आने वाले हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल कहीं कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए इसमें। तो स्टूडेंट ये आज की हमारी लेक्चर थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में दिक्कत है तो वीडियो आप अच्छे से रिपीट करके देखिए, फिर भी समस्या है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।